ये लागहूँ मोहेरा। कुल बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों को पुनः पुनः वंदन। भगवान श्री कृष्ण कृपा से भक्तमाल की कथा का शुभारंभ हम पिछले मंगलवार को कर चुके हैं। थोड़ा सा 5 मिनट में हम समाप्त कर लें क्या क्या हम ले चुके हैं। सबसे पहले भक्तमाल में नाभाजी महाराज ने भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये एक ऐसा छप्पे कहा, पहले सबसे पहला छप्पे, और इसमें उन्होंने बहुत ही गूढ़ बात कह दी। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, इन चारों को एक तत्व में, भक्त तत्व में उन्होंने समेट दिया। और प्रियादास जी का तो यहां तक कहना है कि बिना भक्तमाल के भक्ति, जो कि बहुत दुर्लभ है, बहुत सुलभ भी है, वो बहुत दूर है। बिना भक्तों के संग के, उनकी कृपा के बिना भक्ति जो है हमें प्राप्त नहीं हो सकती। वो कहते हैं ऐपे बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। इस चीज को विचार करके भक्तमाल की रचना की नाभाजी ने। उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी, श्री अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन के गुण गाव। तो भक्तों की उन्होंने, उनके चरित्रों की रचना की। ये छप्पे की रचना जब उन्होंने करी भक्तमाल, तो नाभाजी के साकेत धाम गुजरने के 100 साल बाद इस टीका का और अधिक विस्तार हो, ये समझ में आए लोगों को। इसके लिए उन्होंने प्रियादास जी को आज्ञा करी कि आप भक्तमाल को सुनाइए, टीका विस्तारी भक्तमाल के सुनाइए, हैं, यानी इसकी विस्तार से टीका कीजिए जिससे लोग इसको समझ सके। मैंने तो बहुत गूढ़ में कर दिया, हर आदमी नहीं समझ सकता। देखिए, संत सदगुरु ये शरीर नहीं, ये चिन्मय तत्व है। रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि विवेकानंद जी के गुरु हैं, वो शरीर से तो चले जाते हैं, और विवेकानंद जी समुद्र किनारे टहल रहे हैं, बहुत दुविधा में हैं। सारा काम विदेश जाने का हो चुका है, लेकिन दुविधा में है कि मैं विदेश जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या होगा मेरा वहां, कैसे मेरी वहां पे कोई बात सुनेगा, कैसे मैं धर्म का संदेश दूंगा। इस दुविधा में वो समुद्र किनारे टहल रहे हैं कि इस दुविधा में अचानक उनको आवाज सुनाई देती है, जाओ। यानी जो गुरुदेव शरीर से नहीं है, वो उन्हें मार्गदर्शन देते हैं कि नहीं, तुम्हें जाना है। तो इसका मतलब गुरु तत्व जो है वो शरीर से नहीं है, वो सदा सनातन तत्व है। तो इस भक्तमाल की रचना ऐसे की, प्रियादास जी कहते हैं कि कठोर हृदय वाले भी, जिनके कभी भक्तों की रचना चरित्र सुन के और कभी आंखों में अश्रु नहीं आए, उनके भी अश्रुओं की धार लग जाएगी इस भक्तमाल को सुन के। जिनके न अश्रुपात पुलकित न गात कबुगात, यानी शरीर, यानी जिनके अश्रुपात नहीं हो, पुलकित गात नहीं हो, तिनेहु को भाव सिंधु बोरी सो चकाए हैं, बोरी के चकाए हैं। वो कह रहे हैं इस भक्तमाल में वो भी भाव सिंधु में जो है छकेंगे। ऐसा कह के उन्होंने भक्तमाल की रचना की, और इस भक्तमाल की माला को उन्होंने भगवान को पहनाया। और चूंकि इसमें भक्तों के चरित्र हैं, और भक्त चरित्र, भक्त जो हैं वो भगवान के चरणों को ही अंतिम उद्देश्य मानते हैं, इसलिए वो जैसे ही सीता राम जी को वो माला भक्तों की पहनाई है, प्रियादास जी कहते हैं धारी और प्यारी, भगवान ने हृदय में धारण की कि हूं करत न न्यारी। उसको भगवान कभी भी अपने हृदय से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अहो देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है? ऐसा कह के जो है प्रियादास जी ने ये सब बताया। और भक्त का उन्होंने परिभाषा बताई बड़ी अच्छी कि हरि गुरु दासन सो सांचो सोई भक्त कही। जो हरि गुरु और दास, यानी भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के दास हैं, जो इनके प्रति सच्चा है वही भक्त है।
और उन्होंने एक पहचान और दी भक्त की बड़ी प्यारी, कि भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि सार। भक्त जो है वो भगवान के गुणों का वर्णन सुनते ही चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। भगवान का नाम लेते, भगवान की कथा सुनते ही भक्त को जो है भाव आ जाता है ना। तो हमें तो नहीं आता, लेकिन प्रियादास जी ने गारंटी ली है कि पत्थर हृदय वालों को भी वो भाव सिंधु में बोर के छटाएंगे, है ना। भक्तमाल में एक छोटी सी कहानी है बड़ी अच्छी, कि एक सेठ जी जो है वो रोज कथा सुनने जाते हैं टाइम से। एक दिन वो लेट हो जाते हैं, तो जो महात्मा है वो पूछते हैं सेठ जी से कि महाराज आज लेट कैसे हो गए सेठ जी महाराज। अरे कि आज जो है हमारा जो बच्चा था, हम दुकान से चलने लगे कथा के लिए, तो उसने भी जिद करी उस बच्चे ने कि कहाँ जा रहे हो आप, भगवान की कथा में मैं भी चलूंगा, है ना। तो मेरे को उसको समझाने में जो है काफी समय लग गया, फिर उसको मैं दुकान पे रख के और फिर आया हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि आप उसको भी ले आते, उसमें क्या दिक्कत। अरे कि महाराज वो तो बच्चा है, सरल हृदय है ना, उसका मन जो है कहीं कथा में डोल जाए तो उन्होंने कहा अरे इसमें क्या है, आप भी तो आते हो कथा में, ऐसी क्या है इसमें खतरे की बात है यहाँ पे। कि देखो महाराज हम तो आते हैं, लेकिन हम तो छाती कर्री करके आते हैं एकदम, है ना। आप कुछ भी बोलो, कोई भी भगवान की कथा बोलो, हमारी छाती एकदम कर रही है, कोई हमारे और बच्चे का क्या भरोसा है उसे कोई बात लग जाए। तो ऐसी छाती कर्री वालों के भी जो है प्रियादास जी कह रहे हैं कि उनके भी जो है भाव प्रकट होंगे। चलिए आइए, तो भक्त माल में भक्त की विशेषता क्यों है, भक्त परत्व क्यों है, ये पता चलता है। इसको प्रियादास जी ने कहा है कि ये नाभाजी का पहला छप्पे है। इसका नाम तो 5 नंबर पे दिया है, लेकिन वो पहले के 4 मंगलाचरण है, पहला छप्पे यही है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें 24 अवतारों की कथा का वर्णन किया है। सबसे पहले यानी नाभाजी ने भक्त परत्व इसी में है कि सबसे पहले उन्होंने भगवान का ही स्मरण किया है और भगवान के 24 अवतारों का यहाँ पे स्मरण किया है। क्यों किया कि ये भक्त जो है ना ऐसे नहीं आते हैं बुलाने से आसानी से। इनके इष्ट का यदि नाम सुनाओ, इनके इष्ट का गुणगान सुनाओ, इष्ट की कथा सुनाओ, तो ये भक्त जो है फिर खिंचे चले आते हैं। इसलिए उन्होंने 24 अवतार जो कि अलग अलग संप्रदाय में मानने वाले हैं, उन सबका जो है वो यहाँ पे वर्णन करते हैं। आइए हम इस छप्पे को थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेते हैं। छप्पे 5 है आपकी टीका में जो है पेज नंबर 39 पे, जहां से भक्तमाल शुरू होता है। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन। परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ सब है ग्रीव ध्रुव वर दैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। अग्रदास यानी अग्रदेव जी के दास कौन, नाभाजी। नाभाजी लिख रहे हैं कि ये जो 24 रूप है जो मैंने बताए हैं, ये लीला रुचिर है, सभी बहुत रुचिर है। ऐसा नहीं है कि मीन का अवतार है, कच्छप का अवतार है, बराह का अवतार है। ये कोई कोई निंदनीय अवतार हो जाए ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सारे की सारे अवतार जो हैं वो रुचिर हैं
और मैं प्रार्थना करता हूं, नावादास जी पहले छप्पे में कह रहे कि ये सब मेरे हृदय में जो इनके चरण कमल विराजमान हो। आइए हम देखें थोड़ा सा जय जय मीन। देखिए इनको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लेंगे, पहले इनका अर्थ देख लें, है ना। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन। मीन यानी मत्स्य अवतार की बात कर रहे हैं, ये सबसे पहला अवतार जो मत्स्य अवतार है। फिर बराह अवतार, आपको पता है मत्स्य अवतार के बाद बराह अवतार हुआ, है ना, सूकर अवतार। फिर कमठ यानी कच्छप, नरहरि नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। और फिर बलि के यज्ञ में जो भगवान बावन का अवतार हुआ उसकी याद दिला रहे कि बावन अवतार हुआ। परशुराम का नाम हमने सुना है, परशुराम जी। रघुवीर यानी भगवान श्री राम के लिए कहा गया। कृष्ण, इनके लिए कहा गया कि इन सब अवतारों की कीर्ति जग को पावन करने वाली है। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवम यो वेत्ति तत्वता, कहा ना भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने कि ये जो मेरे अवतार हैं इनके जन्म कर्म की कोई लीला यदि गाता है तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना, वो पुनर्जन्म नहीं होता। इससे सस्ता जुगाड़ और क्या है कि हम इन भगवान की कथाओं का, इन अवतारों का वर्णन सुन रहे हैं। और कह रहे हैं बुद्ध, देखिए बुद्ध अवतार नास्तिक अवतार है, हम चर्चा करेंगे। क्योंकि नास्तिक क्यों, वेदों का खंडन किया, क्यों किया वो भी बताएंगे। बुद्ध कल्कि, ये होने वाला है। अब हमारे शास्त्रों में कई ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिनको हम देखें तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कि कुछ जो अवतार घट गए उनके बारे में भी लिखा है, जैसे चैतन्य प्रभु जी के उसमें लिखा है ना। ऐसे ही कल की अवतार तो आगे होने वाला है, कहाँ होने वाला है, किसके घर में होने वाला है, इसका भी वर्णन दिया है। बुद्ध कल की अरुव्यास, वेद व्यास जी, पृथु 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 जी भी हुए हैं, है ना। और श्री हरि, हरि जो गजेंद्र ग्रह को बचाने आए। और हंस अवतार और मनवंतर अवतार, जो ये ब्रह्मा जी के 14 मनु होते हैं तो मनु के रूप में जो मनवंतर अवतार है। यज्ञ अवतार, यज्ञ भगवान हुए ऋषभ देव जी, है ना, ऋषभ देव जी जहां से जैन संप्रदाय चला है। हयग्रीव, हयग्रीव अवतार भी लिया भगवान ने। और ध्रुव वर दैन, है ना, ध्रुव को वर देने वाले वो भगवान। और धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जनक हैं। बद्रीपति जो बद्री नारायण में वो कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो भगवान, है ना, यानी नर और नारायण। दत्त, दत्तात्रेय जी महाराज। और कपिल देव, कपिल देव जी यानी सांख्य का अवतार जिन्होंने दिया वो कपिल देव जी। और सनकादि यानी सनक सनंदन, जो 4 सनकादि हैं। और सनकादि, बस ये हो गए, सनकादिक करुणा करो, ऐसा कह रहे हैं। देखिए भगवान ये कह रहे हैं नावादास जी, लीला रुचिर, यानी इन सबकी लीलाएं बहुत रुचिर हैं। नावादास जी कहते हैं कि तुलसी पीपर आंवरा जो घूरे पर भी होए, घटती महिमा तासु नहीं पूजत है सब कोई। यानी भगवान का अवतार किसी भी योनि में हो, जैसे तुलसी, पीपल और आंवला, इनके लिए कहा गया ये कहीं भी हो, है ना, लेकिन ये पूजनीय रहते हैं, इनको निंदनीय नहीं मानते। अवतार के पीछे एक बहुत सुंदर कारण है। श्री जी भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति बहुत सरल है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जो है लोग इस तरफ चलते हैं। तो श्री जी कहती हैं स्ववर्गा प्रीति, यानी हर व्यक्ति की अपने वर्ग में, अपने जाति कुल में ही प्रीति होती है। अब 84 लाख योनियां आपने बना दी, उसमें इतने सारे अनंत जीव हैं, तो आप जो है हर योनि में अवतार लेना, मुख्य मुख्य योनियों में, जिससे कि वहां के जीव जंतु आपसे संबंध जोड़ सकें। तो भगवान के अवतार का एक ये भी हेतु है, जिससे कि जीव उनसे प्रेम कर सकें, उनसे प्यार कर सकें, है ना। तो इसलिए भगवान ने ये अलग अलग जो है अवतार लिए हैं। मीन, बराह और कमठ यहाँ पे कहा गया, इसका मतलब ये भी अवतार भगवान के जो है पूरी तरह से। आइए देखिए, किसी चीज में भी, भगवान की किसी भी लीला में, किसी में भी यदि हमारा प्रेम हो जाए, बस फिर बात जुदा हो जाती है।
एक भक्त धनुर्दास जी की कथा आपने सुनी होगी। धनुर्दास जी की पत्नी अत्यंत रूपवती थी। वो अपनी पत्नी के रूप में इतने आसक्त थे कि कभी भी उस पत्नी को देखना वो छोड़ते नहीं थे। यहां तक कि वो मंदिर जाती धूप में तो छाता लेके और उल्टे चलते थे। छाता उसके सिर पे लगाते और उल्टे चलते थे। उल्टे क्यों चलते थे? जिससे कि उसको लगातार उसके रूप को वो देख सकें। अब देखिए भक्तों की कैसी कृपा होती है। एक बार रंगनाथ जी, श्री रंगनाथ जी महाराज की सवारी निकल रही थी और वो दर्शन करने जा रहे थे। उनको देख के लोग हंसते, खूब हास प्रयास करते, उनके कोई परवाह नहीं थी, वो इतने आसक्त थे। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ उन्होंने देखा धनुर्दास जी को, और लोगों ने उनको बताया कि ये तो ऐसा ही है, बस बावला है। तो धनुर्दास जी को बुलाया उन्होंने, रामानुजाचार्य ने शिष्यों से बुलाया। उन्होंने पूछा, भाई तुम ये क्या इस तरह से? उन्होंने कहा, देखो महाराज, मैं तो मेरी पत्नी को देखे बिना रह नहीं सकता हूँ, ये इतना सुंदर रूप है। तो उन्होंने कहा, इससे भी यदि हजारों गुना सुंदर रूप तुम्हें दिखा दें तो कि हाँ, फिर मैं छोड़ दूंगा इसको, फिर मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो रूप पे आसक्त हूं। तो कहते हैं रामानुजाचार्य जी उनको अंदर ले गए और त्रिभुवन मोहिनी भगवान श्री रंगनाथ जी का जो उन्होंने अपने प्रताप से जो उनका दर्शन कराया, उस दर्शन को पाके भगवान को मदहोश हो गए धनुर्दास जी। और उसके बाद वो भगवान के बहुत अनन्य भक्त बने, बहुत भक्त बने। तो कहने का मतलब इन 24 अवतारों में कहीं भी हमारी रुचि जग जाए, बस इसीलिए भगवान का ये अवतार का उद्देश्य है। आइए अब हम फटाफट फटाफट ये सारे अवतार थोड़ा थोड़ा लेते हैं, हमको सब कुछ बारे में जानना चाहिए। मत्स्य अवतार, देखिए ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी कल्प के समय, कल्प का मतलब समझते हैं ना, ब्रह्मा जी की एक रात, ब्रह्मा जी का एक दिन, वो कल्प है। सर्ग और कल्प, सर्ग और कल्प है ना। तो ब्रह्मा जी नींद में थे, तो ब्रह्मा जी के से वो वेद जो है वो निकल गए। तो भगवान को उन वेदों को लाना था, तो भगवान ने क्या किया कि एक द्रविड़ देश के राजा हैं सत्यव्रत, यही बाद में वैवस्वत मनु बने। अभी जो मनवंतर चल रहा है हमारा वैवस्वत मनु, यही पुराने जन्म में राजा सत्यव्रत थे। तो राजा सत्यव्रत जल पी के तपस्या करते थे कि उनकी अंजलि में एक दिन एक छोटी सी मछली आई। उस मछली को उन्होंने कमंडल में रख लिया, तो वो कमंडल पूरा भर गया। उन्होंने घर जाके कहीं और जगह रखा, टंकी में रखा, अंत में सरोवर में रखा उन्होंने। तो जहां जिधर भी रखें उनको, वो जो है वो उतने ही बड़े हो जाएं। 400 कोस का विस्तार का सरोवर था, वहां पे भी वो मछली इतना बड़ी हो गई, उसको सब जगह छोटी पड़े। वो कहे, महाराज मेरी तो यहाँ पार नहीं पड़ रही है, कुछ और इंतजाम करो। तो राजा सत्यव्रत ने कहा कि आप तो, मुझे लग रहा है आप हैं कौन, आप मछली तो हैं नहीं, आप तो श्री हरि ही है। तब उन्होंने बताया कि आज से 7वें दिन ये संपूर्ण सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। मैं मत्स्य अवतार लूंगा 4 लाख योजन का, और मेरे सिर पर एक सींग होगा, उस सींग से एक नाव आएगी, उस नाव में तुम सारे मंत्रों को, बीज मंत्रों को, औषधियों को रखना, और बासुकी सांप से उस नाव को बांधना, और मैं खुद तुम्हें जो है तब कुछ उपदेश करूंगा। वो उपदेश को मत्स्य पुराण कहा, और भगवान के उस अवतार को जो है मत्स्य मत्स्य अवतार कहा। भगवान ने फिर जो है वेदों को ब्रह्मा जी को लौटाया। यही जब ब्रह्मा जी की नींद टूटी तो उन्होंने वेदों को लौटा दिया, श्रुतियां लौटा दी, है ना। ये मत्स्य अवतार है। दूसरा बराह अवतार है ना। बराह अवतार मतलब सूकर का अवतार। देखिए ब्रह्मा जी को आज्ञा दे दी कि आप जो है सृष्टि की रचना करो, तो स्वयंभू मनु को कह दिया उन्होंने कि भाई सृष्टि की रचना बढ़ाओ। तो उस समय पृथ्वी रसातल में चली गई थी। तो पृथ्वी रसातल में चली गई थी, तो ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया कि महाराज मेरे को आपने आज्ञा तो दे दी, लेकिन बिना पृथ्वी के मैं कैसे जो है सृष्टि रचना आगे बढ़ाऊंगा। तो भगवान ने सूकर अवतार लिया। क्यों? इसको वैज्ञानिक
लोग जब एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो उन्होंने बड़ी एक हमारे शास्त्रों में बड़ी महत्वपूर्ण चीज निकाली, हमारी तो समझ में नहीं आती है। देखिए पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है, गंध, है ना। जल का जैसे रस है, तो पृथ्वी का गंध है। तो पृथ्वी को खोजने के लिए उन्होंने सूकर रूप लिया, क्योंकि सूकर की जो घ्राण शक्ति होती है वो नथुने की, वो बहुत तीव्र होती है। इसलिए वो सूकर रूप में भगवान पृथ्वी को अपने दोनों दाढ़ों में रख के और ऊपर ले आए, और जल को अपने पैरों से, खुरों से उन्होंने स्तंभित करके पृथ्वी को अपनी धारणा शक्ति से रख दिया। आज भी वैज्ञानिकों के लिए यह आश्चर्य है कि पृथ्वी में, ये पृथ्वी समुद्र में या जल तत्व में ये टिकी कैसे है ना। तो ऐसे करके भगवान का बराह अवतार हुआ। फिर भगवान का कमठ, कच्छप अवतार हुआ। देखिए ये कमठ जो है, सहस्त्रबाहु, अजित अवतार, ये काफी सारे अवतार, 4 अवतार भगवान ने, मोहिनी अवतार एक साथ लिए। कमठ मतलब जब भगवान ने, देवता भगवान के पास गए कि हमें दैत्यों ने हरा दिया, हम क्या करें, तो भगवान ने कहा अहि मूषक बत। भगवान ने उनको टेक्निक दी कि अभी तुम्हारा समय ठीक नहीं है, तुम जो है दैत्यों से संधि कर लो। संधि कैसे कर लो? अहि मूषक बत कर लो। जैसे सांप चूहे से दोस्ती करता है, आपने कथा सुनी है अहि मूषक बत दोस्ती कैसी होती है? एक पिंजरे में सांप आ जाता है, फंस जाता है, उसी पिंजरे में चूहा आ जाता है थोड़ी देर बाद, तो चूहा उस सांप को देख के कपकपी छूट जाती है उसकी कि ये तो मेरे को खाएगा। तो सांप उससे कहता है देख भैया, अब हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा, आगे दोस्त हैं, अब क्या करे, मानेगा ही, दोस्ती मानेगा, मरेगा क्या। और उसने कहा देखो अब हम दोस्त हैं, दोनों विपदा में, तू इस पिंजरे को काट दे, फिर अपन दोनों आराम से बाहर निकल जाएंगे। तो वो सांप, वो चूहा जो है पिंजरे को काट देता है, तो सांप जो है उसको उसके बाद खा जाता है और पिंजरे से निकल जाता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, तुम दैत्यों से अहि मूसकवत। हाँ, हमारे ठाकुर जी ऐसे नहीं है, सीधे सीधे नहीं है, चालाक भी बहुत हैं, 3 तरफ से टीड़े, त्रिभंगी हैं वो, उनके चक्कर में जो आ जाए, जो आ जाए बस। तो वो कहते हैं कि तुम अहि मूसकवत दोस्ती कर लो। तो जब मंदराचल पर्वत लाओ, बासुकी की मथानी बनाओ, और ऐसे करके, वो सारा आपको पता है, मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो मंदराचल पर्वत को भी नहीं ला पाए, दैत्य और देवता मिलके दोनों, भगवान गरुड़ पे उठा के लाए उसको। और जब उसकी बासुकी की वो बनाई रस्सी, तो वो खींचने नहीं लगे, तो भगवान सहस्त्रबाहु बने, वो ही खींचने लगे, तो वो मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि वो नीचे जाने लगा। तो भगवान, सबने सोचा ये बना बनाया हमारा काम बिगड़ेगा, तो भगवान कच्छप अवतार लिया उन्होंने, और उस मंदराचल पर्वत को जो है भगवान ने अपनी पीठ पर धारण किया, है ना। आज उबासी बहुत आ रही है लोगों को भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, क्या बात है। अब ये जब तक सेकंड खंड चालू नहीं होगा, कुछ कुछ उबासी चलेगी भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखे आप, है ना, थोड़ा रस ले। मेरे को आज उबासी वाले लोग दिख रहे हैं, मैं दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ। चलिए, तो जब कच्छप अवतार पे मंदराचल पर्वत की घर्षण लगी उनकी पीठ पर, तो भगवान कहते मेरी पीठ पर बहुत खुजली हो रही थी, अब जो है इस मंदराचल पर्वत की रगड़ लगी है, तब कुछ मेरे को आराम मिला। जब पीठ खुजालते हैं ना, तो भगवान सो गए तो उनकी सांस थोड़ी तेज चलने लगी, तो उनकी सांस के मारे कहते हैं समुद्र में उछाल आने लगी। जो आजकल ये ज्वार और भाटा जो है ना समुद्र के, ये भगवान के उसी के जो है रूप हैं। चलिए शॉर्ट में लेते हैं हम। जय जय मीन बरा कमठ नर हरि, नरसिंह भगवान, है ना। नरसिंह भगवान का तो आपको पता ही है ना। नरसिंह भगवान का एक नाम आंत्रमाली भी है ना। उसने कैसा वर मांगा देखो हिरण्यकशिपु ने, कि मैं कहीं नहीं मरूं, ब्रह्मा जी की सृष्टि के किसी जीव से नहीं मरूं, दिन में रात में, ऐसे आप देखो, हम अपनी बुद्धि से कुछ भी कर लें, कुछ भी, उसके बाद भी भगवान की माया से पार नहीं जा सकते, भगवान की कृपा के बिना।
आप उसका बर दे दी, हिरण्यकशिपु का बर यदि हम ढंग से पढ़ें, मैं अभी ले नहीं रहा हूं, तो ऐसा लगेगा कि इससे इंटेलिजेंट कोई आदमी नहीं है, अब ये अमर हो गया। लेकिन भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और देरी पर जांग पे नखों से पेट फाड़ते हुए उसको पूछा कि भाई साहब बताओ, आपके बर में कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आपने बर मांगा उसमें गलती हो रही होगी? नहीं साहब, कोई गलती नहीं है। तो फाड़ दिया पेट भगवान ने, और उसकी जो है अंतड़ियां अपने यहाँ पे लटका ली। और भगवान का जो रूप है, नरसिंह रूप भागवतम में वर्णन है, वो बहुत घोर रूप है। सिवाय प्रहलाद जी के उनके पास और कोई जा नहीं पाया, है ना। इसलिए उनका एक नाम जो है आंत्रमाली हुआ। अगला बलि बावन। बावन भगवान का अवतार बहुत सुंदर अवतार है, छोटा सा अवतार है। अदिति जाती है कश्यप जी के पास कि भाई हमारे जो बेटा है यानी देवता हैं, ये जंगल जंगल घूम रहे हैं, दैत्यों का शासन है, कुछ करो। तो कश्यप जी ने उनको पयोव्रत बताया, पयोव्रत किया अदिति जी ने, भगवान प्रसन्न हुए, आए और उन्होंने कहा भाई हम तो अब, आप बताओ हमारे बच्चों को ये इंद्रलोक वगैरह सब दिलवाओ आप। तो भगवान ने कहा भाई देखो अभी तो नहीं पड़ेगी पार, अभी तो जो है ब्राह्मण और समय सब उनके अनुकूल है, अभी पार पड़ेगी नहीं। आप थोड़ा वेट करो, मैं खुद आऊंगा आपके गर्भ में और मैं ही आके कुछ कुछ इंतजाम करूंगा। तो भगवान ने 52 अवतार के रूप में अदिति माँ के गर्भ से प्रकट हुए हैं। इंद्र भी अदिति माँ के हैं, इसलिए इनको इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र कहा जाता है। तो 52 अवतार लेके और भगवान तुरंत बड़े हो गए। और भगवान की कैसी सुंदर जो है, भगवान को किसी ने कमंडल दिया, किसी ने जो है उनके मेखला दी, किसी ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने छत्र दिया, और किसी ने क्या दिया, उत्तरीय दिया, सारी चीजें दी। भगवान बिल्कुल तैयार होके और तुरंत चल दिए नर्मदा नदी के तट, ब्रह्मकच्छ भृगुकच्छ गुजरात की तरफ, जहां पर बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। और भगवान की शोभा ऐसी प्यारी है कि उस यज्ञशाला में एक से एक मुनि विराजमान है, लेकिन भगवान बामन को देखते ही सब खड़े हो गए। और बलि राजा को तो ऐसा लगा कि मेरा यज्ञ तो वास्तव में पूर्ण हो गया, ये जो आया है बटुक सन्यासी, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे यज्ञ की ये पूर्णाहुति हो गई। तो वो कहते हैं कि आप वर मांगो, जो भी मांगते हो। तो भगवान कहते हैं हमको 3 पैर जमीन दे दो भाई। तो वो कहते हैं अरे महाराज आप छोटे से तो हो, कल को आप बड़े होंगे, हैं, आपको कोई कन्या चाहिए, कन्या भी मिलेगी, गाय भी बांधनी पड़ेगी, ये 3 पैर जमीन में कहाँ गाय बांधोगे, कहाँ जो है कुटिया छवाओगे? अरे बलि से मांग रहे हो, जरा कुछ ढंग का मांगो भाई, ऐसा क्या मांग रहे हो? 3 पैर से क्या होगा, आपको अभी समझ नहीं है। तो वो कहते हैं वामन भगवान कि देखो हम जो ये 3 पैर मांग रहे हैं ना, ये संतोष से मांग रहे हैं, दरिद्र वैसे नहीं मांग रहे हैं कि हमें तो, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। तो वो दुआ बोलते हैं ना, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन कान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो ऐसा कह के वो मांगते हैं। शुक्राचार्य जी मना करते हैं, अरे चक्कर में मत पड़ जाना, ये बटुक ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात श्री हरि है, तेरे से सब कुछ छीन के और इंद्र को देंगे तेरे दुश्मनों को। लेकिन बलि देखिए, बहुत प्यारी बात है यहाँ पे, बलि अपनी टेक से पीछे नहीं हटते। बलि को नवदा भक्ति में जो अंतिम भक्ति है, अंतिम भक्ति, उसका आचार्य माना गया। कौन सी अंतिम भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन नवदा भक्ति है, ये लास्ट है। क्या मतलब है इसका? ये सारी भक्तियां करके हम भगवान के चरणों में शरणागत हो जाएं, करिष्ये वचनम तवा, जैसा भगवान आप करो वैसा। तो 2 पगों में तो भगवान नाप लेते हैं पूरा लोक, और फिर कहते हैं बलि, डांटते बहुत बुरी तरह से, तू नरकगामी होगा, तूने अपने प्रण का पालन नहीं किया, तू नरक जाएगा। तो बलि कहते हैं प्रभु मेरी एक बात सुन लो जरा आप, बहुत प्यारी बात है कि धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है। देखिए बहुत प्यारी बात है,
ये अहम जो है ना, अपरा प्रकृति में जो अहम है, मनोबुद्धि अहंकारम में सबसे सूक्ष्म है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। उसी की बात, बिना उसकी आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन होगा नहीं। तो बलि पूछते हैं, प्रभु बात तो आपकी सही है, धनी बड़ा है कि धनी बड़ा है? तो बटुक ब्राह्मण जो है सोचते हैं कि भैया बड़ा तो धनी है। तो भगवान आपने धन नापा है अभी, ये धनी आपके सामने जो है रखा हुआ है, ये तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दीजिए आप। यानी मेरा अहम में कुछ हूं ही नहीं, अब बस मैं आपके शरणागत हूं। विंध्यावली भी आती है, उनकी पत्नी, वो खुश हो जाती है देख के। वो ऐसा नहीं होती कैसे बांध दिया, भगवान बंधवा देते हैं उनको गरुड़ पास में। तो भगवान अंत में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बलि को सुतल लोक देते हैं, खुद पहरेदार के रूप में खड़े रहते हैं वहां पे, और कहते हैं उसको, बलि मैंने तो तुझे गरुड़ पास में बांध के और मुक्त कर दिया है, ब्रह्मा जी के कहने पे, तेरे दादा प्रहलाद जी के कहने पे, लेकिन तुम्हारे प्रेम बंधन ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए बांध लिया। ऐसा भगवान का प्रेम बंधन। तो जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन परशुराम। हाँ, परशुराम जी का अवतार तो हमने देखा ही है भाई। ये परशुराम जी जो है ना, ये एक्चुअली इसकी थोड़ी थोड़ी कहानी हम सुन लेते हैं तो ठीक रहेगा। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कुशनाभ, उनके पुत्र हुए गाधी, है ना। तो गाधी की जो बेटी थी, गाधी मुनि हुए, उनकी बेटी जमदग्नि को ब्याही है। वो जमदग्नि के हुए परशुराम जी, ठीक है। और गाधी की जो, गाधी ऋषि की जो पत्नी थी, है ना, उसके विश्वामित्र हुए। एक्चुअली ये क्रॉस हो गए। क्या हुआ कि ये जो बेटी थी ना इनकी, और इनकी सत्यवती और उसकी मां, इन्होंने आपस में, जब पुत्र, दोनों को पुत्र चाहिए था, बेटी को भी पुत्र चाहिए था और मां को भी पुत्र चाहिए था, तो ऋषि ने दोनों के लिए यज्ञ कराया। तो मां ने ये कहा कि देख, ये जो मेरे जमाई है ना, ये तेरे पति, ये तेरे लिए बहुत अच्छा चरू पका रहे होंगे, क्योंकि इनको अच्छा बेटा चाहिए होगा, और मेरा चरू हो सकता है कम पकाते होंगे, तो हम दोनों आपस में ये बदल लेते हैं। तो उन्होंने आपस में चरू बदल लिए, वो यज्ञ के जो थे, बदल दिया बेटी ने मां के कहने पर। जब ऋषि को पता चला तो उन्होंने कहा बहुत गड़बड़ कर दी तुमने। अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और वो ब्रह्मवेत्ता होगा उधर वाला। तो वो डर गई उनकी पत्नी, कि अरे घोर ऐसा मत बनाओ। तो उन्होंने कहा होगा तो सही, तुम्हारा पुत्र नहीं होगा तो पौत्र होगा। तो उधर तो हुए विश्वामित्र सास के, तो उस पत्नी के, और इधर हुए जमदग्नि, ये शांत थे, लेकिन इनके जो पुत्र हुए यानी पौत्र परशुराम, ये बहुत घोर स्वभाव के हुए, है ना। ये इतने घोर स्वभाव के थे कि इन्होंने, ऐसा कहते हैं, 21 बार यहाँ पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इनके पिता जमदग्नि को, जो राजा था सहस्त्रबाहु, उसने उनका सिर काट लिया, छोटी सी बात पे। वो राजा सहस्त्रबाहु एक बार इनके आश्रम में आया, पिताजी के, जमदग्नि के। तो इनके पिताजी के पास कामधेनु गाय थी। तो उन्होंने उनकी राजा का और उनकी सेना का बहुत जो है स्वागत सत्कार किया, बहुत अच्छे से। तो उस राजा ने कहा, अरे तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम इतना ऐश्वर्यशाली हो? तो उसने कहा, हमारे पास तो एक कामधेनु गाय है महाराज। तो उन्होंने कहा, ऐसे हमको दो आप। तो उन्होंने तब तो नहीं दी, लेकिन बाद में वो आक्रमण करके कामधेनु गाय को भी ले गया और जमदग्नि का सिर काट दिया उसने। तो इनकी जो माता थी रेणुका, वो चिल्लाई, कहते हैं उसने 21 बार छाती पीटी, है ना। तो परशुराम जी ने फिर ये शपथ ली कि मैं 21 बार जो है इसको क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। हर बार क्षत्रिय पृथ्वी को जीतते और ये फिर विहीन करके ब्राह्मणों को दे देते, फिर ब्राह्मणों से फिर क्षत्रिय ले लेते, इस तरह से चला, है ना। चलिए, अगला अवतार परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन। भगवान श्री राम का अवतार और भगवान श्री कृष्ण का अवतार, है ना। ये तो अथाह है, इसको तो हम प्रणाम करके आगे चलते हैं। अब बुद्ध अवतार देखिए। बुद्ध अवतार जो है, बुद्ध नास्तिक हैं, फिर भी इनको अवतार कहा गया है। क्यों? इसलिए कहा गया कि समय के साथ
शास्त्रों का और परंपराओं का दुरुपयोग होने लग जाता है। बुद्ध अवतार उस समय हुआ जब तामसी राजसी स्वभाव के लोगों ने वेदों के कर्म कांड को बहुत गलत तरीके से प्रचलन में ला दिया। बहुत बात पाखंड वितंडावाद बहुत फैल गया। वेदों के नाम पे पशुओं की बलि दी जाने लगी। जो धर्म का जो मूल तत्व था उसको भुला के सिर्फ कर्म कांड क्रिया कांड रह गया। तब भगवान स्वयं बुद्ध रूप में उन दैत्यों को जो इस तरह के कर्म कांड कर रहे थे उनको मोहित करने के लिए वो आए बुद्ध रूप में, और उन्होंने उन वेदों का खंडन किया। इसलिए इसको नास्तिक अवतार कहा जाता है। और वैसे बुद्ध जी का अवतार जो है ये करुणा अवतार है, क्योंकि बुद्ध जी बहुत उन्होंने करुण अवतार, शरणागत सबको जाति पाति सब हटा के उन्होंने सबको उपदेश दिया और धर्म का उन्होंने बहुत प्रचार किया। इनके जीवन की एक बहुत छोटी सी घटना लेके हम आगे चलते हैं, हमारे बड़े काम की है वो। देखिए, भगवान बुद्ध ने जितने तेजी से और जितने सिस्टमेटिक तरीके से देश में और विदेश में धर्म का प्रचार किया, वो दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। इनके प्रचारक कैसे होंगे, इनके शिष्य कैसे होंगे, आप देखिए एक छोटी सी घटना, बस फिर आगे चलते हैं। बुद्ध के एक शिष्य थे पूर्ण जी। तो पूर्ण जी ने एक दिन आज्ञा मांगी बुद्ध से कि प्रभु मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा ठीक है, कहां जाना चाहते हो? कि वहां जाना चाहता हूं, उस गांव में। तो बुद्ध ने कहा वहां के लोग बहुत क्रूर हैं, वो तुम्हें गाली गलौज से बात करेंगे। तो पूर्ण ने कहा प्रभु बड़ा एहसान उनका कि गाली गलौज ही तो करेंगे, कम से कम मारेंगे पीटेंगे तो नहीं। बुद्ध ने कहा नहीं पूर्ण, वो मार पीट भी सकते हैं, वो लात घूसा हाथ सब चलाते हैं वो। तो पूर्ण ने कहा प्रभु बड़ा एहसान है उनका, बड़ी कृपा है कि वो लात घूसों से ही तो पिटाई करते हैं, वो कोई इस तरह शस्त्र से तो प्रहार नहीं कर रहे हैं, मेरे डंडा वंडा तो नहीं मार रहे हैं। बुद्ध ने कहा नहीं, वो डंडा भी मार सकते हैं, वो शस्त्र से भी मार सकते हैं, शस्त्र भी चला सकते हैं। तो पूर्ण ने कहा प्रभु दुखालय अशाश्वतम, ये शरीर ये रोगों का दुखों का घर ही तो है। मैं यदि भगवान का काम करते हुए अपना मेरा शरीर भी चला जाए मान लो, तो फिर इससे बढ़िया और परोपकार की बात क्या, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे तो आप धर्म प्रचार की। तब बुद्ध ने कहा अरे पूर्ण तुम प्रचार के लिए जा सकते हो, तुम वास्तव में सच्चे प्रचारक हो। तो कहने का मतलब ये प्रचार का काम जिससे भगवान बहुत शीघ्र और बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, ये बहुत कोई आसान काम भी नहीं है। अगला अवतार जो है कह रहे हैं परशुराम जी नाभा जी, कल्कि अवतार जो आगे होगा। ये मुरादाबाद में संभल ग्राम है, आज मुरादाबाद है संभल ग्राम में। इनके फादर का नाम भी दिया हुआ है विष्णु यश, है ना। ये जो है जब राजा बहुत अधर्मी हो जाएंगे, कलयुग के बहुत पापी हो जाएंगे, कोई कथा कीर्तन भी नहीं करने देगा, ऐसा कलयुग घोर कलयुग आएगा, तब ये अवतार लेंगे, है ना। अगला व्यास जी, व्यास वेद व्यास जी महाराज पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए वेद व्यास जी महाराज ये पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र हैं। कैसे हुए? सत्यवती ये वैसे तो उप्रचिर बसु की कन्या है, लेकिन इनको दासराज जो मल्ला है वो पालते थे। क्यों? क्योंकि ये मछली के पेट से पैदा हुई, तो इनके शरीर से गंध आती थी मछली की, लेकिन ये सुंदर बहुत थी। पराशर ऋषि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कथाओं में कई बार काम चश्मे से सुन देखते हैं, ऐसा नहीं है। सत्यवती क्या करती थी, नाव से इधर से उधर लोगों को ले जाती थी। तो एक दिन पराशर मुनि आए, तो उन्होंने कहा कि देवी ये दैव योग प्रारब्ध कुछ इसका है, भगवान की कुछ इस तरह की है कि आगे की संतति चलाने के लिए हमारा और तुम्हारा मिलना बहुत आवश्यक है। तो सत्यवती ने 3 शर्तें रखी कि प्रभु लोग तटों से देख रहे हैं, पहली बात मेरे, दूसरा मैं अभी कुंवारी हूं, तीसरा मेरे शरीर से जो है
मछली की गंध आती है। तो कहते हैं पराशर जी तो भगवान की आज्ञा से ही, इच्छा से ही ये हो रहा था। तो पराशर जी ने तीनों ही उनकी शंकाओं का समाधान तत्काल कर दिया और वेदव्यास जी प्रकट हुए हैं वहां पे। और वेदव्यास जी प्रकट होते ही 8 साल के हो गए और 8 साल के होते ही उन्होंने माता सत्य, इसलिए इनका नाम पराशर, क्योंकि पराशर ऋषि से हुए, वो द्वीप पर हुए इसलिए द्वैपायन, और इन्होंने वेदों का विस्तार किया इसलिए व्यास, इसलिए वेद व्यास, द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन और पराशर, इनके बहुत सारे नाम हैं। और देखिए वो 8 साल के होते ही उन्होंने अपनी माता से आज्ञा मांगी, माता मुझे आज्ञा दे, मैं जो काम करने आया हूं अब मैं वो काम करना चाहता हूं। माता ने उनको कहा कि मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरी एक बात तुम सुन जाओ, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े, मैं तुम्हें देखना चाहूं या जरूरत पड़े, तो मैं तुम्हें कैसे जो है मिल सकती हूं। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा माता तुम अपने हृदय में स्मरण करोगी तो मुझे अपने सामने ही पाओगी। और ऐसा ही हुआ। जब सारा वंश नष्ट हो रहा था तो सत्यवती जी ने वेद व्यास जी को ही बुलाया। महाभारत में आगे वंश जो है कुरु वंश वेद व्यास जी से ही चला, वेद व्यास जी से ही चला। तो ऐसे वेद व्यास जी जिन्होंने इस जगत के संपूर्ण शास्त्रों की रचना की, और कहते हैं वेद व्यास जी ने जो रचा उसके बाद और कोई कुछ रच नहीं सकता। व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम, ऐसा जो है कहा जाता है। आइए उनको नमन करें वेद व्यास जी महाराज को और आगे चलें। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र, ये नित्वा भारत तैल पूर्णम, प्रज्वालितो ज्ञानमये प्रदीपे। वेद व्यास जी ने इस ज्ञान के दीपक को हम सबके लिए जो है प्रकट किया। अगला अवतार पृथु अवतार। ये पृथु जी जो है ये महाराज राजऋषि अंग और सुनीता, इनसे एक बेटा हुआ बैन जो बहुत दुष्ट हुआ, जिसको ऋषियों ने श्राप देके मार दिया। तो बाद में जब व्यवस्था भंग होने लगी, बेन को मार तो दिया, बेन जैसा बहुत निकृष्ट राजा इतिहास में नहीं हुआ। तो उन ऋषियों ने सोचा कि कोई राजा तो चाहिए, तो उस बेन के शरीर का मंथन किया उन्होंने। ठीक है, उसी से ही पृथु एवं अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, ये साक्षात भगवान हैं, ये प्रकट हुए हैं। और इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 99 किए, 100वें में इंद्र ने जो है वो विघ्न दिया, विघ्न डाला ब्रह्मा जी ने उसमें। इनकी जो बात है वो हम देख लें पृथु जी महाराज की। देखिए पृथु जी महाराज के यज्ञ में जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने क्या वरदान मांगा वो हम देखें, वो बहुत प्यारी बात है। उन्होंने कहा हे प्रभु तुम मुझे 10,000 कान दे दो। 10,000 कान क्यों? वो कहते हैं आपके गुणगान की, यश की, भक्तों की कथाओं का सुनने का, श्रवण का जो आनंद है उसके समान आनंद और कुछ नहीं है। यदि हम मानस में देखें तो मानस की जो कथा है वो याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कह रहे हैं। प्रयागराज में जब सब ऋषि मुनि नहाने आते हैं तो भरद्वाज जी जब सब चले जाते हैं तो याज्ञवल्क्य जी को रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं? जिससे कि राम कथा सुनने को मिले। भरद्वाज राखे पद टेकी। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी तुम सब जानते हो भगवान श्री राम कैसे हैं, लेकिन तुम्हें तो सुनने का शौक है, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हो कि भगवान राम कौन थे जिससे कि मैं कथा कहूं। और जब उन्होंने शंकर जी का चरित्र सुनाया याज्ञवल्क्य जी ने, तो भरद्वाज जी भाव विभोर हो जाते हैं। ये श्रवण का फल क्या है, ये इस चरित्र से पता चलता है कि हम यदि श्रवण करें तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए, श्रवण ठीक से हुआ कि नहीं। वो कहते हैं शंभु चरित सुनी सुरस सरस सुहावा, भरद्वाज मन अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी,
नैनन नीर रोमावली ठाड़ी। भरद्वाज जी की हालत देखिए आप। उस कथा को सुन के एक तो बहु लालसा कथा पर बाड़ी, और सुनने की इच्छा हुई, पहली बात। नैनन नीर, और उनके रोम रोम खड़े हो गए, बोल नहीं पा रहे कुछ भी। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। याज्ञवल्क्य जी उनकी दशा को देख के आनंदित हो रहे हैं कि मेरी कथा सुनाना सफल हो गया। अभी मैंने शंभु चरित्र सुनाया इसलिए कि शंभु चरित्र में यदि आपका ये हाल है तो इसका मतलब अब आप रामचरित्र सुनने के लिए पूरे योग्य हो। इसलिए वो कहते हैं, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। भगवान शंकर तुम्हें प्राणों के समान प्रिय है, इसलिए अब रामचरित्र तो तुमको सुनने को मिलने ही वाला है, मिलेगा ही। तो पृथु जी की भी यही खासियत है, ऐसा वरदान किसी ने भी नहीं मांगा है। 10,000 कान मांगे इन्होंने, है। आगे पृथु के बाद श्री हरि। श्री हरि के बारे में हम सब जानते हैं। गजेंद्र ने, जब ग्रहा ने उनको पकड़ लिया है, तो उन्होंने जो है भगवान श्री हरि को ही बुलाया, और भगवान जो है गरुड़ पर बैठ के आए। और बैठ के क्या आए, गरुड़ को भी छोड़ दिया भगवान ने। गजेंद्र जब उनको पुकारता है बस कमल में एक सूंड लेके, तो भगवान गरुड़ को छोड़ के कूद पड़ते हैं। श्री हरि भगवान, हरि का मतलब जो हरण करें हमारे सारे दुखों का। क्यों छोड़ पड़ते हैं, वो कहते हैं गरुड़ ढंग से नहीं चल रहा है, ज्यादा स्पीड नहीं है। अरे मेरा भक्त तो मरा जा रहा है, और चक्र से उसका ग्राह का जो है गला काट देते हैं, उसको मुक्त कर देते हैं। हंस अवतार, हंस अवतार हुआ। ये हंस अवतार इसी से निम्बार्क संप्रदाय चला है। कैसे हुआ ये हंस अवतार, थोड़ी समझने की बात है। देखिए सनकादि जी ने, ये भागवतम में सब कथाएं हैं, हमने सब सुनी है, इसलिए मैं शॉर्ट में ले रहा हूं। सनकादि जी ने एक बार अपने पिता यानी ब्रह्मा जी से एक प्रश्न पूछा, बहुत गहरा प्रश्न है ये, इसको समझने पे आज हम नहीं जाएंगे। क्या पूछा उन्होंने कि चित्त और गुण, गुण मतलब ये पूरा सृष्टि तो गुणमयी है, और क्या है, सब कुछ चित्त गुण से ही तो बना है। कि चित्त यानी मन कह दें, चित्त कह दें, और गुण, ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए ही तो हैं। गुणों से चित्त बना, चित्त में गुण आते हैं। तो आप जो ये कहते हो ना कि मन में ध्यान लगाने से, चित्त में भगवान का वो करने से मुक्ति हो जाती है, तो ये मुक्ति कैसे होगी। ब्रह्मा जी उस समय सृष्टि रचना में लगे हुए थे। शास्त्र में लिखा हुआ उनकी कर्म प्रवण बुद्धि यानी रजोगुनी बुद्धि थी। तो रजोगुनी बुद्धि को जवाब नहीं सूझता सही, हम सब रजोगुनी हैं। तो ब्रह्मा जी उसका उत्तर नहीं दे पाए अपने बेटे सनकादि जी के इस प्रश्न का, कि बात तो तुम्हारी सही है भाई। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया कि हे प्रभु, मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। तो भगवान हंस अवतार में आए। हंस यानी ज्ञान का प्रतीक है। तो जब हंस अवतार में आए भगवान, उनके जो है इतना सुंदर रूप, तो सनकादि जी ने यही प्रश्न उनसे पूछा। तो भगवान ने उस प्रश्न को ही खारिज कर दिया। पहले तो उन्होंने पता पूछा भगवान से कि आप हैं कौन। तो उन्होंने कहा कि पूरी सृष्टि में जो कुछ है वो उस परम तत्व ही तो है, फिर आप ये मेरे लिए क्या पूछ रहे हो, ये तो वाणी का व्यवहार है, इसलिए आपका ये प्रश्न निरर्थक है। और जो आपने प्रश्न पूछा इसका छोटा सा उत्तर हम कर लेते हैं। वो कहते हैं देखो, चित्त जो है ना, है तो सब कुछ में ही, लेकिन उस चीज का अनुभव यदि करना है उस तत्व का, तो गुणों से पार जाना पड़ेगा। तो गुणों से पार जाने के लिए भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। कैसे लें, कि यदि चित्त में विषयों का चिंतन किया मन से, तो ये चित्त विषयाकार हो जाएगा, तदाकार हो जाएगा। लेकिन इसी चित्त से, इसी मन से भगवान का चिंतन किया, तो ये भगवताकार हो जाएगा, उस तत्व को अपने में अनुभव कर लेगा। इस ऐसा ज्ञान, ये बहुत लंबा है हंस अवतार में। जो भगवत गीता जीवन संगीत की जो अपनी किताब है, टीका है, उसमें 6वें अध्याय में काफी डिटेल से इसको दिया हुआ है, आप चाहें तो उसमें से पढ़ सकते हैं।
अब अगला मनवंतर है ना। मनवंतर मतलब जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी 1000 चतुर्युगी, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये एक बार घूम जाए तो एक चतुर्युगी, ऐसा 1000 बार घूम जाए तो 1000 चतुर्युगी, ये एक कल्प होता है। तो उसमें जो है भगवान मनु, मनवंतर 14 मनु होते हैं, भगवान आते हैं। तो पहला अवतार भगवान का स्वयंभुव मनु है। अभी जो मनु हमारे इस समय चल रहे हैं वो वैवस्वत मनु, जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु। अगला यज्ञ अवतार। यज्ञ अवतार जो है ये भगवान विष्णु ही है स्वयं। ये रुचि प्रजापति और आकुति से ये पैदा हुए हैं। यज्ञ भगवान का बहुत जो है, यज्ञ अवतार में भगवान जो है खुद ही आए, क्योंकि इन्होंने मनु शत्रुपा ने जो है, हाँ सॉरी, ये हाँ हंस, ये सॉरी यज्ञ अवतार, ये यज्ञ के यज्ञ भगवान है, अब यज्ञ भगवान है ये। अगला अवतार ऋषभ अवतार। देखिए ऋषभ अवतार, ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ को। तो महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी ने बहुत तपस्या की, और भगवान जब प्रसन्न हुए तो उनसे कहा, प्रभु हमें तो आप जैसा पुत्र चाहिए। जैसा कि मनु शत्रुपा ने मांगा ना कि आप जैसा पुत्र चाहिए, तो गीता में आया ना 11.43 में, नेतृत्व समोस्ति अभ्यधिक कुतो अन्य। भगवान के समान ही कोई नहीं है, उनसे बढ़ के कौन होगा रूप और गुणों में, यानी भगवान के समान ही नहीं है कोई। तो उन्होंने अपना जब पुत्र मांग लिया अपने समान, तो भगवान ने वही कहा जो मां मनु शत्रुपा में कहा कि आप सरिस खोजो कह जाई, मैं मेरे जैसा खां खोजने जाऊंगा, नृप तब तने होब में आई, यानी मैं खुद तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तो ऋषभ देव जी, इनके ऋषभ देव जी के बारे में भगवान आए, उनके 100 पुत्र हैं, बड़े बड़े भरत जी हैं। 9 जो है वो ये क्या नाम है, योगीश्वर, 9 योगीश्वर हुए, और बचे 9 और 1 10, 81 इनके ब्राह्मण हुए, है ना। और तो ये भरत जी जो हैं बड़े बड़े, इनके नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। और ऋषभ देव जी ने एक बार भरत जी को निमित्त बनाकर सभी पुत्रों को जो उपदेश दिया, उस उपदेश को बस थोड़ा सा देख लें इनके चरित्र के। उसमें इन्होंने जो बात कही, भागवतम में ये श्लोक है, गुरुर ने सस्यात, स्वजनों ने सस्यात, पिता ने सस्यात, जननी ने सस्यात। वो गुरु गुरु नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं। जो अपने आश्रित व्यक्ति को भगवान की तरफ सन्मुख ना कर दे, यानी इस मृत्यु की फांसी से बचने का तरीका नहीं बता दे। कितनी बड़ी बात है, देखिए हम सोचें तो इसको। 5वें स्कंद के 5वें उसमें है ये। मैं इसलिए कह रहा हूं ऋषभ देव जी इस बात को बहुत स्पष्ट 5.5.18 वो कह रहे हैं कि माता पिता का ये प्राथमिक दायित्व है, क्योंकि वो संतान को लाने में हेतु बने हैं। इसलिए वो संतान इस जन्म को पाके, मनुष्य जन्म को पाके दोबारा इस चक्कर में नहीं पड़े, ऐसी सलाह, ऐसा उपदेश उनको जरूर से जरूर देना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ उसको माता पिता, है ना, बालक ही बुलावही, उदर भरहि सोई धर्म सिखावही, कलयुग का ये बताया ना तुलसीदास जी ने, कि माता पिता बालक को वही सिखाएंगे जिससे कि पैसा मिले, है ना। लेकिन ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि माता पिता को या जिसकी भी जो आश्रित है उसको भगवान की तरफ चलाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो वो भी पाप का भागी है। ऋषभ देव जी ने इंद्र की कन्या जयंती से जो है विवाह किया था, है ना। अगला हैग्रीव। हैग्रीव भी भगवान का जो है ये मधु कैटभ दैत्यों को मार के और वेदों को लाने के लिए ये अवतार था। अगला ध्रुववर दैन, ध्रुव जी महाराज का, है ना। देखिए ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या की, बहुत प्यारा चरित्र, हम शॉर्ट में ही ले रहे हैं। ध्रुव जी के पिताजी का नाम क्या था? उत्तानपाद है। ये उत्तानपाद, ये हम सब की कहानी है।
उत्तान पाद का मतलब पैर हो जिसके ऊपर और सिर हो नीचे। हम कैसे आते हैं इस दुनिया में, इसी तरह से आते हैं। मतलब हर जीव उत्तान पाद है, और हर जीव की, हर मनुष्य की दो दो पत्नियां हैं। अब तो हंसी आई थोड़ी बहुत, एक पत्नी का तो पता है, बाकी दूसरी कहाँ है। आज पोल खुलने वाली है भाई, सबकी सबकी दो पत्नियां हैं। हाँ, किसी ने बता रखी है, किसी ने नहीं बता रखी है। एक पत्नी का नाम क्या है? सुनीति। और एक पत्नी का नाम क्या है उत्तानपाद की? सुरुचि। किससे प्रेम करते हैं वो? सुरुचि से प्रेम करते हैं, सुनीति की परवाही नहीं करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम भी यही करते हैं, सुरुचि से ही प्रेम करते हैं। जो हमारे मन की के, जो हमारी रुचिकर के, नीति धर्म कहाँ है वो उसको छोड़ो। जो नीति धर्म की बात करे वो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन नीति और धर्म की जो बात करे उससे ध्रुव जैसा पुत्र जो है पैदा होता है जो कि एक ऐसे लोक का मालिक बनता है, भगवान को प्रसन्न करता है। और ऐसी कहानी है ये कि भक्त भगवान का दर्शन करने जाते हैं, ध्रुव 5 साल के बालक हैं, उनका दर्शन करने भगवान आते हैं खुद, कि मैं जाऊं मेरे भक्त को देखो। ऐसे भक्त जो है धन्वंतरी, ये तो आयुर्वेद के जनक हैं, क्षीर सागर से अमृत कलश लेकर यही प्रकट हुए थे। और बद्रीपति, ये नर और नारायण। देखिए, कलयुग में एक बार बद्रीपति यानी नारायण बद्रीनाथ जी अवश्य जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। क्यों जाना चाहिए? कलयुग के यही हैं भगवान फिलहाल। और दूसरा, वहां पे नर और नारायण समस्त जीवों के लिए आज भी तप कर रहे हैं। वो कहते हैं कलयुग में बुद्धि क्षमता सब कुछ छीन हो जाता है, इसलिए कलयुगी आदमी तप नहीं करता। तप का नाटक कर सकता है, तप नहीं कर सकता। अभी नवरात्रा चल रहे हैं, कई लोग तो भाई भूखे प्यासे रह के भी करते हैं, भूखे रह के भी, ऐसे भी देखें। अब एक टाइम खाने पे जो है करने का किसी ने कह दिया, तो दूसरा टाइम कैसा निकलता है ये हम सबको पता है। एक टाइम खूब खा लिया, तब भी दूसरे टाइम चित्त भगवान में लगने की बजाय जो है भोजन में रखा रहता है शाम को। ऐसी हमारी हालत है। तो ये नर नारायण वो कहते हैं यदि दर्शन भी कर ले कोई उनके, तो तप का फल मिल जाता है उनको। नर नारायण एक की बताइए। और दत्तात्रेय जी अगला बताया, दत्तात्रेय जी दत्त। देखिए, दत्तात्रेय जी का जो बात है, बस एक ही प्रसंग लेंगे दत्तात्रेय जी का, कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। लेकिन बहुत प्यारी बात है कि किसी भी गुरु को ये पता नहीं है कि दत्तात्रेय जी ने मेरे को गुरु बना लिया, और गुरु से जो गुरुत्व ग्रहण करना चाहिए वो उन्होंने ग्रहण भी कर लिया। और 25वां गुरु, 24 गुरु बनाए उन्होंने, 24 में से किसी को पता नहीं है कि गुरु बना लिया, और उसकी जो सार बात है वो उन्होंने ग्रहण कर ली। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं। गुरु बनाने की मना नहीं करते, गुरु के बिना उद्धार होगा भी नहीं, लेकिन वो गुरु जिस रूप में हम मानते हैं उसकी मना करते हैं। वो कहते हैं जहां से अच्छी बात मिले वहां से ले लें, और जो शास्त्र कह रहे हैं, जो छोटी छोटी बातें हमें समझ में आ रही हैं, माला करनी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए घर में, सब जो बातें हमको पता है पहली क्लास से, एलकेजी से, उनको हम करना तो चालू करें। जब गुरु की जरूरत पड़ेगी तो भगवान श्री कृष्ण गुरु भेज देंगे, तब तक भगवान श्री कृष्ण को और गीता को गुरु मान के चलते रहें, अपने आप गुरु मिल जाएगा। 25वां गुरु उन्होंने शरीर को बनाया दत्तात्रेय जी ने। इसके बाद जो है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा देखें। इसके बाद कपिल देव जी, ये सांख्य योग के आचार्य हैं। गंगा जी जब धरती पे आई तो गंगा सागर का जो संगम हुआ, समुद्र से मिली, वहीं पे कपिल आश्रम है ना, जहां से कि लेके आए थे ये भागीरथी जी लेके आए थे, और 60,000 जो सगर के पुत्र मरे हुए पड़े थे वहां पे, उनके गंगा जी से वो हुए। तो कपिल आश्रम पे ये सारा काम हुआ था। और अंतिम अवतार सनकादिक, सनकादि जी, तप का नाम, तप का एक अर्थ सन है। सन, सन को तप कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होके भगवान ने
जो ब्रह्मा जी पहले भूल गए उसको सनकादि जी अवतार में लेके उस ज्ञान को पूरे जगत को जो है बताया है। ये सनकादि जी यही काम करते हैं। ये 5 साल के बालक हैं, 4 जने हैं, सनक सनंदन सनत कुमार, है ना, और सनक सनंद सनातन, सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन। ये 4-5 साल के बालक हैं और ये 5 ही साल के रहते हैं और इनका एक ही काम है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलते रहते हैं ये। और इनका एक ही काम है, लोगों को भगवान की कथा सुनाना, उनको भगवान के सन्मुख करना। और कोई लोग नहीं मिलते, मान लो कोई नहीं मिले गीता क्लास में, मान लो भाई शुरू में रजिस्ट्रेशन हुए 40 की और बाद में 5 ही रह गए, भग गए सब, 15-35 लोग चले गए, तो इनको कोई परवाह नहीं है। मान लो कोई कथा सुनने नहीं आया किसी दिन, खाली पांडाल, तो इनको परवाह नहीं है। क्यों नहीं है परवाह? इनमें से एक जना तो बन जाता है वक्ता और 3 श्रोता बन जाते हैं। कोई भी हमारी तरह नहीं है कि एक वक्ता बन गया तब आसन है, फिर छोड़ा ही नहीं कि भैया हम तो श्रोता नहीं हो सकते, अब वक्ता हो गया। कोई भी एक वक्ता बनता है और बाकी 3 जो है वो श्रोता बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे ये भगवान के भक्त हैं। अब क्या करें, समय तो हो गया है। चलिए अगला छप्पे पढ़ लेते हैं। भगवान के इसमें थोड़ी सी चर्चा तो अगली बार ही करेंगे। भगवान के इसमें जो चरण कमल पे चिन्ह है भगवान के, 24 इधर 24 इधर 48, यहाँ पे 22 चरण चिन्हों का वर्णन है। ये चरण चिन्ह कैसे कैसे हैं, इनका चिंतन करने से, श्रवण करने से, स्मरण करने से क्या क्या लाभ होता है, और नहीं तो बोलने से ही क्या लाभ होता है। इनको जो है छप्पों को बोलने से ही बहुत लाभ है। भगवान के चरण चिन्हों का वर्णन है अगले छप्पे में। आइए बस थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, बस फिर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कुछ लोगों से जिनके हाथ खड़े हुए हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं श्री राम जी के चरण चिन्ह और अगली बारी चर्चा करेंगे। अंकुश अंबर कुलिस कमल जब, ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल, कलश सुधाहृद, अर्धचंद्र सट कौन मीन, बिंदु ऊर्ध्व रेखा, अष्ट कौन त्रय कौन इंद्र धनु पुरुष विशेषा, सीतापति पद नित बसत, ऐते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका, चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। एक एक चरण चिन्ह जो है इसमें अद्भुत है, और किस चीज के लिए कौन से चरण चिन्ह का स्मरण करना चाहिए, इस पे हम अगली बार यानी कल चर्चा करेंगे। मैं हरे कृष्णा। जिन लोगों ने हाथ खड़े किए मैं उनको अनम्यूट करता हूं। श्री नरोत्तम लाल जी गुप्ता साहब अपने आप को अनम्यूट करें सर। जी सर, हरे कृष्णा। कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए, आप बोलिए सर। हाँ, अनम्यूट तो हुआ ही नहीं। हो गया, आपकी आवाज आ रही है, हो गया, दोबारा मत दबाइए। अच्छा, ठीक है, आ रही है तो ठीक है। हाँ मैं अपने जो बड़ा भगवान की कथा सुनाई, हाँ वैसे तो आप बहुत विद्वान हैं और मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ आपसे। तो उसमें बताया कि पृथ्वी को जल पर स्थापित किया। हम्म। तो अभी तो ऐसा मानते हैं कि जल पर पृथ्वी या पृथ्वी पर जल है, ये मेरे में शंका हो गई। देखिए पृथ्वी पे जल है और जल में पृथ्वी है, दोनों ही काम है ना। पृथ्वी पे तो जल है, 3/4 तो जल है पृथ्वी पे और 1/4 जमीन है ना। और पृथ्वी के बाहर भी जल ही है, पृथ्वी के बाहर भी जल ही है ना। पृथ्वी बाहर जल क्या, वो तो आकाश में है, वहां तो कहीं जल हाँ दिखाई आकाश के बाद जल है। अब देखो पृथ्वी घूम रही है कि नहीं घूम रही है, पहले ये बताओ आप। घूम रही है। तो हम लोग पृथ्वी के ऊपर ही ऊपर खड़े हैं ना, गेंद के ऊपर जैसे खड़े हो, फुटबॉल के ऊपर खड़े हैं ना। पर घूम तो पृथ्वी के साथ ही रहे हैं। तो पता नहीं चल रहा क्या? नहीं पता कैसे लगा, जैसा ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन के साथ डिब्बे के साथ घूमते हैं, पता देखिए कैसे। 7 आवरण है, 7 आवरण के बाद जो है जल है। ये
सुखदेव जी महाराज ने जब सृष्टि का वर्णन किया, उस सृष्टि का वर्णन किसी भी टीका से पढ़ने पर हमारी बुद्धि में नहीं आता है, हमारी बुद्धि में समझ में नहीं आ सकती इस तरह से चीजें। और इस चीज को एक्सप्लेन तो देखो कोई जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति है वही कर सकता है ना, मेरे बस की बात नहीं है ना। कोई बात, श्रीमद् भागवत में शायद आप जो बता रहे हैं, हाँ हाँ, खूब डिटेल में है, खूब डिटेल में। श्रीमद् भागवत में ना। हाँ हाँ, खूब डिटेल में। मैं हरिओम गुप्ता जी को निवेदन करता हूँ वो अनम्यूट करें, पहले अपना वीडियो भी ऑन करें। लेकिन हरिओम गुप्ता साहब, आपने वीडियो ऑन नहीं कर रखा है। चलिए कोई बात नहीं, किसी और के मन में आपने वीडियो ऑन नहीं कर रखा। चलिए साहब, जेएमएल गुप्ता साहब को अनम्यूट करता हूँ, आज तो कुछ कृपा आशीर्वाद स्वरूप। हरे कृष्णा सर। तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक है, ले आए, घर पे हैं अभी। अच्छा, घर पे हैं। कोई बात नहीं है, अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो आपने हमारी जो प्रार्थना सुनी और ये चल रहा है ये आपका भक्तमाल का, इससे तो बढ़िया कोई चीज ही नहीं। अभी तो आनंद आएगा इसमें, तो अभी शुरुआत ही हुई है अब। हाँ, अभी क्या है, सतयुग के भक्त चलेंगे ना तो लोगों को थोड़ी उबासी आएगी अभी कुछ क्लासों में। अभी तो हुआती आ रही थी आज बात तो लेकिन इसमें बहुत आनंद आएगा, अभी देखना आपका। लेकिन चलो करेंगे कुछ, आज उबासी आई है तो इसका इंतजाम कुछ करेंगे, आगे करेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें भी करेंगे, कुछ सतयुग के भक्तों में भी करेंगे। उबासी वाले भक्त आज ही दिखे मेरे को, अब तक दिखे नहीं थे, एक्चुअली पहली बार ही दिखे आज। चलिए नए नए लोग बहुत है सर हाँ, चलिए ठीक है कोई सर। बात नहीं। अरे अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं बोलो परम। वृंदावन बिहारी लाल की, जय। बोलो बांके बिहारी लाल की, जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय। मीरा के गिरधर नागर की, जय। सूर के घनश्याम की, जय। वृषभानु सुता राधा रानी की, जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय। जानकी माता की, जय। गौ माता की, जय। धरती माता की, जय। साधक संजीवनी की, जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय। श्री भक्तमाल की, जय। सब संतों की, जय। सब भक्तों की, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय। आज के आनंद की जय हो। आप सभी वैष्णव जनों को प्रणाम। हरे कृष्णा हरे शरणम। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।